प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपने जीवन में निराश रहा करती थी, बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित थी और दुष्ट आत्मा भी उसके ऊपर थी। उसका जीवन अशांति में व्यतीत हो रहा था और बहुत सारी निराशाओं में, परेशानियों में वो थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खा पाती थी। परंतु उस बहन ने बताया कि मैंने रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और प्रेयर सेंटर में अपने लिए प्रार्थना करवाई, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने अब मुझे सब चीज़ों से छुटकारा दे दिया है। अब वो बहन बिल्कुल स्वस्थ हैं, भली चंगी हैं और खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, तब चाहे आप कैसी भी परेशानी में क्यों हो, तब चाहे आपका जीवन कितना भी अशांत क्यों ना हो, तब चाहे आप कितनी भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित क्यों ना हो, तब चाहे कोई भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और 60 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। दोस्तों, ये बात है स्तिफनुस के बारे में। प्रेरितों का काम उसके 7 अध्याय में स्तिफनुस जब सुसमाचार प्रचार कर रहे होते हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम को बता रहे होते हैं, उनके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, तो लोग और जो शास्त्री फरीसी याजक लोग थे, उन्होंने स्तिफनुस को पकड़कर उस पर पथराव किया, उसको मार डालना चाहा और उन्होंने पथराव किया उसको मारने के लिए। और स्तिफनुस जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था, तब स्तिफनुस ने एक बात को कहा। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और उसने कहा, हे प्रभु, इनके पाप को इनके ऊपर मत लगाना। इस प्रकार से स्तिफनुस ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो लोग उस पर पथराव कर रहे थे। स्तिफनुस एक जवान लड़का था और उस पर पथराव किया जा रहा था। वो एक निर्दोष व्यक्ति था, फिर भी लोगों ने उस पर पथराव किया उसको मार डालने के लिए, क्योंकि वो प्रभु के नाम का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा था। इस पर जो लोग याजक थे, महायाजक थे, फरीसी थे, शास्त्री थे, उन लोगों ने स्तिफनुस पर पथराव किया और उसे मार डाला। अंतिम क्षणों में स्तिफनुस ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू इन्हें क्षमा करना, इनका दोष, इनका जो पाप है इन पर मत लगाना और मेरी आत्मा को ग्रहण कर। यह कहकर स्तिफनुस सो गया, यानी कि वो मर गया। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि स्तिफनुस को जब मारा जा रहा था, जब वो जीवन के अंतिम क्षणों में था, तब वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा था। दुश्मनों का मतलब जो लोग उसे मार रहे थे, उन लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, उन लोगों के पापों को वो क्षमा कर रहा था और प्रभु यीशु मसीह से भी विनती कर रहा था कि प्रभु, आप इनके गुनाहों को क्षमा करना, इनके अपराधों को क्षमा करना। मेरे प्रियो, या तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया था या फिर स्तिफनुस ऐसा कर रहे हैं, जब वो अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं और अपनी आत्मा को प्रभु को दे समर्पित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। अब चाहे उन्होंने कैसे भी अपराध हमारे विरोध में क्यों न किए हों, फिर भी हमें उन्हें क्षमा करना है। और जब हम क्षमा करते हैं, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ मेरे प्रियो, और उसकी आज्ञा यही है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। पड़ोसी का मतलब हर किसी व्यक्ति से है, उससे प्रेम रख। अपने दुश्मनों से भी अपने समान प्रेम रख। और यहाँ पर हम एक अच्छा उदाहरण देखते हैं। स्तिफनुस अपने उन दुश्मनों को माफ कर रहा है, जिन लोगों ने उसे मार दिया, उन लोगों को स्तिफनुस क्षमा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी ने आपके साथ में भी बुरा व्यवहार किया हो,
किसी ने आपके साथ में भी गलत किया हो और आपके पास कारण हो उन पर दोष लगाने के, आपके पास कारण हो उनको क्षमा न करने के, परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन आज सामने कहता है कि अपने अपराधियों को क्षमा करो। चाहे उन्होंने कितने भी बड़े अपराध आपके विरोध में क्यों न किए हों, फिर भी आप उन्हें क्षमा करें। यहाँ पर हम स्तिफनुस को देख रहे हैं, जिन लोगों ने उसे जान से मार दिया, उसके प्राणों को ले लिया, उन लोगों के लिए वो क्षमा कर रहा है, उन लोगों को वो क्षमा कर रहा है, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में करना है। उन लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने आपके साथ में गलत किया। वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपके बिजनेस में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, वो आपके बगल पड़ोसी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी वो व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो। आप उन्हें क्षमा करें, तभी आप प्रभु के चेले ठहरोगे और आप एक अच्छे विश्वासी ठहरोगे। यहां पर हम देखते हैं स्तिफनुस को जब पथराव किया जा रहा था, तो स्तिफनुस जब स्वर्ग की ओर देख रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए देख रहा हूं। हाँ मेरे प्रियो, उसने मरते समय परमेश्वर के दर्शन किए, उसने परमेश्वर को देखा उसकी महिमा में। हाँ मेरे प्रियो, जब हमारा मन सच्चा होता है, जब हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, उनके प्रति अच्छा सोच विचार रखते हैं, तो परमेश्वर अपने दर्शन हमें देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दर्शन देते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी अपने दर्शनों से भरेंगे। अपना दर्शन प्रभु आपको दिखाएंगे जब आप दूसरों को क्षमा करेंगे, जब आप ऐसा हृदय रखेंगे कि अपने अपराधियों के अपराधों को जब आप क्षमा करेंगे। इसलिए आज सामने मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्तिफनुस की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह आप भी लोगों के अपराधों को क्षमा करें। उन्होंने चाहे कितना भी बड़ा अपराध आपके विरोध में क्यों न किया हो, उन्हें क्षमा करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ मिलकर अपने लिए, अपने निवेदनों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी आप प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु, हमारे पिता, हमारे राजा, हमारे अगम्य ज्योति प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ हमारे जीवन की रोटी, हमारे सत्य मार्ग प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में प्रभु आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम में परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं अपने मनों को खाली करके प्रभु यीशु मसीह, और आज दिन भर में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, उसे हम आपके सम्मुख रखते और कहते खुदा आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारी गलतियों को माफ करें और दोबारा वो पाप, वो अपराध, वो गलतियां हमारे जीवन में ना दोहराई जाए पिता। लॉर्ड फादर, हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे मनों को शुद्ध करें, हमारे विचारों को शुद्ध करें, ताकि प्रभु जी हम शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु तेरे सम्मुख आकर तेरी बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके परमेश्वर। लॉर्ड फादर, आज की शाम में प्रार्थना करते आपके बेटे बेटियों के लिए, इस समय जो प्रार्थना देख रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके संग में आप होइए प्रभु जी, अपनी आत्मा से भर दीजिए। होली स्पिरिट, आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें और आत्मा और सच्चाई से बैठने में आप इनकी सहायता करें। ये संपूर्ण मन से परमेश्वर इस समय प्रभु तुझसे कनेक्ट होने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु, आप इन पर दया करें, आप अपनी दया की दृष्टि अपने लोगों पर, अपनी प्रजा पर रखें खुदावन, क्योंकि पिता आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है खुदावंद यीशु मसीह। आप हमारे गुनाहों को प्रभु जी जो काली घटाओं के समान है, उन्हें हिम की नाई श्वेत करने वाले परमेश्वर है खुदावन, और हमारे गुनाहों को कभी भी दोबारा स्मरण नहीं करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। लॉर्ड फादर प्रभु, जिस प्रकार आज की शाम में हमने वचन सुना और आपका वचन जो हमें उत्साहित करता है प्रभु, हमारी आत्मा का भोजन है प्रभु जी, जिसके द्वारा हमारी आत्मा ग्रो करती है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिस प्रकार आज हमने स्तिफनुस के जीवन से बहुत सी बातों को सीखा प्रभु, हम धन्यवाद करते कि आज वो तेरे जीवित वचन के द्वारा आज हमने जो सीखा है प्रभु, उसे हम अपने जीवन में लागू कर सके, उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। आज की शाम में आप अपने बेटे बेटियों के मन विचारों को शुद्ध करें पिता परमेश्वर, नेगेटिव थॉट्स को आप दूर करें पिता
परमेश्वर इस समय प्रभु हर एक गलत विचार, हर एक गलत सोच यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। यदि प्रभु स्तिफनुस के तरह प्रभु यदि इनके जीवनों में भी प्रभु लोग इन्हें सताते हैं प्रभु, इनकी हानि की कल्पना करते हैं प्रभु जी, इनके विरोध में परमेश्वर प्रभु जी इनको ताड़नाएं देते हैं प्रभु, सताते हैं तेरे नाम के द्वारा प्रभु जी, तो आपसे दुआ है परमेश्वर कि प्रभु आप अपने लोगों को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु, ताकि प्रभु वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, उन लोगों को क्षमा कर सके जिन्होंने प्रभु इनके विपरीत गुनाह किया है, जिन्होंने इनके विरोध में पाप किया है प्रभु जी, आप उन्हें क्षमा करें मेरे परमेश्वर। आप इन भाई बहनों को क्षमा करने वाला हृदय दें। हम जानते प्रभु क्षमा करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, परंतु ये आपकी आत्मा के द्वारा हो सकता है। आपका वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, ताकि प्रभु ये प्रभु क्षमा करने वाला हृदय इनके अंदर उमड़े प्रभु, वो विचार उमड़े प्रभु, और ये अपने गुनहगारों को माफ कर सके, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लाइफ पार्टनर को, और प्रभु अपने जिन्होंने इनके विरोध में पाप किया उन लोगों को ये माफ कर सके प्रभु यीशु मसीह। ऐसा हृदय आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर, जैसे कि स्तिफनुस ने प्रभु उन अपराधियों को माफ किया जिन्होंने उसे मार दिया प्रभु, परंतु पिता ऐसा ही परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां भी करने पाए प्रभु जी, जो इन्हें सताते प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, और जो इनके विरोध में पाप करते उन्हें ये क्षमा कर सके परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, विशेषकर आज आपके बेटे बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते, उनके आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु यीशु मसीह होने दे प्रभु, आप इन्हें आत्मिक रूप से मजबूत करें पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप से ये बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी दुष्ट इन्हें प्रभु आत्मा में कमजोर ना करने पाए, इन्हें गिराने ना पाए, इन्हें ठोकर ना खिलवाने पाए परमेश्वर, परंतु प्रभु जब ये आत्मा में मजबूत हो तो प्रभु ये तुझ में बढ़ सके, सिद्ध हो सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जिनके रिलेशन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, दूरियां हैं मेरे प्रभु, उनके रिलेशंस को आप रिस्टोर करें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को आप रिस्टोर करें। यदि कोई भी रॉन्ग रिलेशन उनके जीवन में आ गया है जिसके कारण प्रभु एक दूसरे के प्रति वो पाप कर बैठे हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते लॉर्ड आज की शाम में मेरे प्रभु आप उनके मनों को खोल दें कि प्रभु वो पश्चाताप करके प्रभु तेरे सम्मुख आकर माफी मांगे और एक दूसरे को प्रभु जी सम्मान आदर दे सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे प्रभु कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे और पति अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे। लॉर्ड ये वचन आपके लोगों के जीवन में पूरा होने पाए, इन भाई बहनों के जीवन में पूरा होने पाए पिता। लॉर्ड प्रभु जिनका भाई बहनों से मन मुटाव है प्रभु जी, अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से और खुदावन दोस्तों से, ऑफिस में जिनका प्रभु बहुत ज्यादा मन मुटाव है पिता परमेश्वर, मेल मिलाप की कमी है मेरे प्रभु, आज की शाम में आप इन सब के हृदय को कायल करें प्रभु कि ये मेल मिलाप करे, वो उनसे प्रेम करे, उनके लिए प्रार्थना करे मेरे खुदावन, ऐसा आप इनके जीवन में आज की शाम में करें मेरे परमेश्वर। ब्लेस करे प्रभु, इनकी रूह में प्रभु जी वो कार्य होने पाए, आत्मिक रूप से ये कार्य इनके जीवन में होने पाए लॉर्ड, आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु। जो बीमार है खुदावन यीशु मसीह, ये समय है परमेश्वर कि जब आप इन्हें छुड़ाएंगे खुदावंद यीशु मसीह मेरे प्रभु, हम आपसे मांगते हैं, आपने कहा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है लॉर्ड। आज हम नौजवानों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनकी चंगाई के लिए आपसे मांगते हैं मेरे प्रभु कि आप उन पर दया करें पिता, आप उन पर दया करें मेरे अब्बा, और कहते हैं प्रभु ये बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल कमजोर कर रही है प्रभु वो चली जाए यीशु के नाम से प्रभु जी, आप इन्हें छू लें यीशु के नाम से, ये चंगे हो जाए अभी और इसी वक्त, राइट नाउ हीलिंग आई अनाउंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु कि आपने इन्हें चंगा किया मेरे प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी से, कोरोना वायरस से, हर प्रकार के फ्लू से आपने इन्हें बचा दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, चंगा कर लिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की रात में अपने बेटे बेटियों को सुकून भरी नींद दे प्रभु, आज जिस भी चिंता में, परेशानी में, व्याकुलता में, घबराहट और बेचैनी में यदि आज ये बैठे हैं, वो सारी बातें नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से, ये फ्री हो जाएं यीशु के नाम से। यदि इनके मन अशांत है खुदा, यीशु के नाम से आपकी असीम शांति इनके जीवनों में आए प्रभु। धन्यवाद पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं बुरे सपनों से, नेगेटिव थॉट से और प्रभु हर गलत बातों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें और सुकून भरी नींद लेकर ये सोने पाए यीशु के नाम से, आमीन।